जमाना किसको कहते हैं सही बता दे तो 1000 दे दूंगा। बड़ा लबलबान सब, लेकिन बताए कोई नहीं पाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप जब समझते ही नहीं हो तो आपको ढोलकी अच्छी लगेगी, नगाड़ा अच्छा लगेगा, ठेटारा अच्छा लगेगा। यही वजह है कि अब महफिलों में कोई DD3 ला रहा है तो कोई हुक हुक को तो पुक पुक कर रहा है। ये आप समझते होते सुभान अल्लाह तो धूम धड़ाका होता, डमडम धमाका होता या न होता। अल्फाज ही आपके दिल के तार को छेड़ देते और आप जब हुजूर की नात सुनते तो बगैर DD3 के, बगैर हुल्लड़ हंगामे के, बगैर नगाड़े के जब हुजूर का नाम लिया जाता, हुजूर की शान बयान की जाती तो आपका दिल हुजूर की मोहब्बत में मचल जाता और हमारे दिल छिड़ जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। लेकिन आप समझते नहीं हो, इसीलिए ये होता है कि सादगी आपको अच्छी नहीं लगती। समझ पा रहे हो कि नहीं? बुरा ना मानिएगा, इधर वाले भी खून हमारा माफ कर देंगे, लेकिन बात सच्ची कहनी चाहिए। हाँ, अनिम प्रोग्राम हुआ था तो मैं नात खां के बगलिए में जाके बैठा था, आप चाहे देख लीजिए चैनल पे। मैं उसके बगल में सिर्फ इसी नीयत से बैठा था कि आज मैं बगैर तहकीक के कुछ नहीं कहता, तो मैं बिल्कुल चपक के बैठा था कि आज देखूं करता क्या है। तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा, उसका भैया पढ़ रहा था और वो करता अली अली भी नहीं करता, बाकायदा मैंने तबीयत तो कर रही थी कि मारू लात तो जाके दूर गिरे। ये क्या है? ये नात है, तमाशा है। नात कहने को अहमद रजा चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर कलम सिर्फ बोले तो खबर मदीने वाले को हो जाए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुक पुक करने से थोड़े कुछ नहीं होता है। ये हुक हुक करो, नियत क्या है वही पता चलेगा। जब सखी नहीं छोड़े गए, शहीद नहीं छोड़े गए, कारी और आलिम नहीं छोड़े गए, नियत खराब थी तो तुम्हारा हुक्का भी ठीक हो जाएगा। ये हुक्का नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तमाशे हो रहे हैं, इन तमाशों को बंद करिए। ये आपके हाथ में। आप इस तमाशे को रिवाज देते हो, आलिमों को आप नहीं घास नहीं डालते हो, हवा नहीं देते हो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का फरमान उलमा सिखाएंगे। जरा बोलें 10 बार। और मैंने बताया भी कि आलिम आलिम रब्बानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम युस्हबून फिन्नारि अला वुजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इंतहाई मसर्रत की बात है क्या हम और आप तमामी हज़रात एक दीनी ईमानी इरफानी महफिल में हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। दुआ है कि रब्ब कायनात इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हमारी और आप सबकी मुश्तरका हाज़िरी को अल्लाह पाक हमारे लिए ज़रिए नजात बना दे। हज़रात, आप मुलाहज़ा कर रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर उलमा और शुअरा
की एक लंबी फहरिस्त है और उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आप हजरात कुछ काम अपने आप कर लिया करें। भैया आप लोग जो पीछे थोड़ा सा आगे आ जाओ, महफिल की तरफ महफिल बना के बैठो। अब तो हमें पूरी दुनिया देखती है, हम बैठे इतने सलीके से कि लोग देखें तो कहें कि ये किसी और के चाहने वाले नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे। ये खामोश तबलीग है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। इस वक्त कामयाब वो है जो मुस्बत काम करे, समझ पा रहे हो ना? खामोश रहे और काम भी करता रहे। हाँ, सिर्फ भड़बड़ाने खड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। हमारी उठक बैठक, चाल ढाल, रफ्तार गुफ्तार सब बिल्कुल अलग हो, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनको अल्लाह ने यकता बनाया है। तो फिर हुजूर की उम्मत भी तमाम उम्मतों में यकता है। जरा बोले ना, हुजूर की तरह भी कोई नहीं और हुजूर की उम्मत की तरह किसी की उम्मत भी नहीं। तो फिर हमारा हर काम बेमिसाल होना चाहिए। आप हज़रात के साथ कोई मजबूरी ना हो तो थोड़ा सा इधर सामने आ जाएं। ये बैठने का तरीका, उठाने बैठाने में हमारा सारा टाइम चला जाता है। 70 साल से जलसा सुन रहे हैं, हमें बैठने का तरीका नहीं आया। फायदा क्या है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम तो मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, मगर पढ़ते कहाँ हैं? समस्या तो यही है। पढ़ते होते तो फिर सफ लगवाने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ती। जुम्मन भी ये जाते हैं तो अगली सब में बुलाओ तो ऐसा लगता है कि इसको ज़बह कर डाला जाएगा, इसलिए पहली सब में जल्दी नहीं आए। शैतान वर्गलाता है, नहीं आने देता। पहले तो शैतान जाने नहीं देता और कोई चला जाए तो फिर आगे नहीं जाने देता कि कहीं ज़्यादा फायदा ना हो जाए। तो सोचता है 50 बजाय 25 भला, गया है तो कुछ ही नुकसान करा डालूं। तो आप शैतान की बात मानोगे नहीं ना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो उसको दुख देने वाले काम किया करो, खूब आगे रहा करो, ताकि शैतान खूब तड़पे, खूब छटपटाए और रहमान खुश हो जाए। जरा बोले ना यार, हाँ, ये काम खुद कर लिया करो। आइए बगैर किसी ताखीर के हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। गुलामाना वालिहाना बावाज़े बुलंद सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। जरा आवाज बढ़ा दीजिए ऑपरेटर साहब, बस और कुछ न करिए। एस बेस के चक्कर में न रहिए, सिर्फ आवाज बढ़ा दीजिए, हम लोगों के लिए यही काफी। मेरी आवाज बैठी है, इसकी उठा दीजिए। मैक बहुत अच्छा है, आवाज मेरी ही बैठी है, तो इसीलिए बढ़वा रहा हूं ताकि काम चल जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, उधर तिरछी निगाह से ऑपरेटर को नहीं देखना। हजरात, खुतबे के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, यौम युसहबून फिन्नारी अला वुजूहिहिम। उस दिन यानी क़यामत वाले दिन काफिर, मुनाफिक, बदकार लोग मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में डाले जाएंगे। ज़ूक़ू मस्सा सक़र। फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि जहन्नम का अज़ाब चखो। अल्लाह पाक अपने करम से, अपने फजल से, अपने हबीब के तुफ़ैल हम सबको जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाए। अल्लाह पाक हुजूर की जश्न विलादत के तुफ़ैल हम सबको अल्लाह पाक जहन्नम के अज़ाबात से महफूज फरमाए। ये बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जहन्नम बहुत ख़तरनाक चीज़ है और जहन्नम से हमें तुम्हें
बचाने के लिए ही मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। जरा बोले अगर समझें तो बहुत बड़ी बात है कि मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में हम डाले जाते अगर हुजूर ना आते। हमें अपने माबूद का पता न होता अगर हुजूर ना आते। हुजूर क्या आए, बहार आई। हुजूर तशरीफ लाए तो इंसानों में इंसानियत आई। जरा बोले ना। हुजूर आए तो आदमी में आदमियत आई। हुजूर आए तो इंसानों की दरिंदगी को दूर करके हुजूर ने इसे अखलाक से मुसल्लह फरमाया। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी कायनात में है, वो सब हुजूर की वजह से है। हुजूर न होते कुछ न होता। ये बात बिल्कुल मुत्तफक अलैह है और सब इस बात को मानते हैं कि हुजूर न होते तो कुछ न होता। हम और तुम पैदा भी हुए हैं तो हुजूर के लिए हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें गुलामी भी हुजूर ही की करनी, गुलामी भी हुजूर ही की करनी। यार अपनी शान बरकरार रखें। पहले आप अपने आप को समझें कि आपको अल्लाह ने मर्तबा क्या अता फरमाया। पहले आप ये देखें कि हम किस लायक हैं। हम अल्लाह ने कितना लायक व फाइक बनाया है। पहले अपने आप को समझें कि हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने हमें क्या शान अता फरमाई है। जब आप ये देखेंगे कि हम कितने लायक फाइक हैं तो आप नालायक नहीं बनेंगे। क्या नालायक नहीं बनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर मेरे बाद आपको एक अहम मौलाना नूर अहमद साहब क़िबला से समाअत करनी है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मेरे बाद आपको बहुत कुछ सुनना है। पूरी तवज्जो इधर रखें। आप बताएं, आपने कभी सोने का जेवर घूर पे रखा है? घूर समझते हो कि नहीं? घूर समझ रहे हो ना? रहते तो यही जिला बहरेचे में, ये भी तो बहरेचे में लग रहा है ना, पहाड़पुर। तब ठीक है। चांदी की डबिया कभी आपने किसी अक्लमंद को घूर पे फेंकते हुए देखा? जिसके अंदर चांदी भी हो, क्या भी हो, चांदी भी। चांदी को घूर पे पड़ा देखा कभी? अपने इलाके में, पूरे जिला बहराइच में, कहीं यहाँ से मुंबई तक, यहाँ के लोग मुंबई ज्यादा रहते हैं, वहां कहीं देखा सोना घूर में पड़ा हो, नाली में पड़ा हो? क्यों? इसलिए कि सोना शान वाली चीज है, कीमती चीज है। सोना के लिए ये लायक नहीं है कि उसको घूर पे डाला जाए। समझ रहे हो कि नहीं? सोना इस लायक नहीं है कि उसे घूर पे डाला जाए। सोना इस लायक नहीं है कि उसे नाली में डाला जाए। सोना अपनी कीमत की वजह से इस लायक है कि उसे दुल्हन बना करके, दुल्हन के लाकर में, डबल लाकर में, डब्बी के अंदर बहुत छुपा करके रखा जाए और चोर का गुमान भी जहां न जा सके वहां छुपाया जाए। ऐसे तो रखा जाता है। कहीं बाहर रखे हो तो मुझे बता दो, चोरी नहीं करवाएंगे हम। लेकिन रखते हो बाहर? नहीं रखते हो ना? क्यों नहीं रखते हो? सोना की कीमत ज्यादा है। आप जानते हो कि सोने की कीमत क्या है? सोना घूर पे डालने की चीज नहीं है। सोना बहुत कीमती है। मिट्टी से ज्यादा इसकी कीमत है, घूर से ज्यादा कीमत है। नाली के लायक सोना नहीं है। मेरे अजीजों, अगर आप भी कुरान और हदीस पढ़ते, हुजूर का फरमान पढ़ते, अगर आप समझ पाते कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारी शान क्या है, तो आप भी अपनी शान समझते। तो जिस चीज के लायक आप नहीं हैं, आप वहां नजर ना आते। काश आप समझ जाते कि अल्लाह ने ताजे करामत से आपको नवाजा है, अल्लाह ने आपको गुलाम मुस्तफा बनाया है। मुसलमान और भी हुए हैं, मगर अल्लाह ने आपको गुलाम मुस्तफा जैसी नेमत से नवाजा है। तो फिर आप
गटर के पास बैठ करके 3-3 बजे रात तक गंदी वीडियोस न देखते, आप शराब के अड्डे कायम न करते, आप झूठ न बोलते, आप माँ बाप को न सताते, आप गंदगियों का मुजाहरा न करते, फ्रॉड न करते, लोगों की मेढ़ डांड न काटते, आप समझ जाते कि ये गंदे लोगों का काम है, ये उनकी शान है। हमारी शान ये है कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना हमसे ये हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। समझ पा रहे हो कि नहीं? मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़कीउल्लाह साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना नूर अहमद साहिब क़िबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, वाह 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 माशाअल्लाह। तो अब हमें क्या समझना है कि हुजूर की वजह से हमें शान क्या मिली है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम कितने कीमती हैं, हमारा मकसद ज़ीस्त क्या है, हमें किस मकसद के लिए बनाया गया, अल्लाह ने किस लिए हमें पैदा फरमाया, ये हम समझ लें, फिर हुजूर के गुलाम बन करके रहें तो नाजायज काम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यही हम नहीं समझ पाते हैं। हम कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं। हम समझते हैं कि हम दुनिया में प्रॉपर्टी के लिए पैदा हुए, हमारे जहन में ये बात बस जाती है कि हम धन्ना सेठ बनने के लिए पैदा हुए। हमारे जहन में ये बात समझ आती है कि हम प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, बड़े बड़े प्लाट खरीदने के लिए हम पैदा हुए हैं, मालदार बनने के लिए पैदा हुए हैं। हजरात, मैं एक तरफा माल की बुराई नहीं करता, लेकिन हम पैदा इसलिए नहीं हुए हैं, हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करने के लिए। समझ पा रहे हो क्या? हमारा मकसद ज़ीस्त इबादत है। क्या है बोलिए? इबादत है। हम अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए गए। तो जो हमारा असली मकसद है, हमें नजर उधर ही रखनी चाहिए। बाकी दुनियावी जरूरतों से भी हमें दुचार होना है, और जरूरी चीजों से तो किसे इनकार है, लेकिन मकसद पर नजर रखना चाहिए। हजरात, हुजूर की वजह से हमें वो शान मिली है, सुभान अल्लाह, कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं सिहाई सित्ता की एक रिवायत आपके सामने पेश करूं कि अल्लाह ने अपने हबीब के तुफैल हमें क्या शान अता फरमाई। दुरूद शरीफ एक बार सुनाएं, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहलुल जन्नति शुरून व मियतु सफ़िन। ऐ लोगो, तमाम जन्नती जितने भी जन्नती होंगे क़यामत के मैदान में उन सबको लाइनों में खड़ा किया जाएगा, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के मानने वाले तमाम मुसलमान टोटल जितने जन्नती हैं अबदुल आबाद तक, अजल से लेकर अबद तक, उन सब की लाइनें लगाई जाएंगी, और तमाम जन्नतियों की टोटल लाइनें 120 होंगी। सुभान अल्लाह। कितनी लाइनें होंगी बोलो? यहाँ पैजामा वालों से पूछो, क्या कयामत कायम हो गई? कयामत तो अभी आई नहीं, कयामत बहुत बाद में आएगी। 1450 बरस से भी पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जो जन्नती होंगी उनकी लाइनें लगेंगी, और लाइनें 120 होंगी। जो जन्नत की लाइनें देख रहा हो, लाइनें कयामत में लगेंगी। जिस मुस्तफा की निगाह से जन्नतियों की लाइनें पोशीदा नहीं है, उस नबी के बारे में बकवास करते हो, पीठ के पीछे की खबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये जब पढ़ रहे थे तो ये देवबंद वाले भाड़ झोंक रहे थे। बहुत पढ़ाई की है इन्होंने, मुझे नहीं समझ में आता कि इन्होंने पढ़ा कैसे है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मौलाना साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, ये सिहाई सित्ता की रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूँ। कितनी लाइनें होंगी बोलो? 120। और हुजूर ने यही नहीं फरमाया कि 120 लाइनें होंगी। अब
मुसलमान वो भी हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करते रहे, वो भी मुसलमान, वो भी मुसलमान हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के चाहने वाले सच्चे पक्के उनके गुलाम भी जन्नती होंगे। हर नबी के सच्चे पक्के गुलाम जन्नती होंगे, लेकिन मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं तमाम नबियों के मानने वाले जो जन्नती होंगे उनकी तादाद अलग है, और सिर्फ मेरे चाहने वालों की तादाद का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तमानून मिन्हा दिल उम्मा, बेशक 120 लाइनें जन्नतियों की होंगी, टोटल लाइनें 120 होंगी। 80 लाइनें सिर्फ और सिर्फ मेरे गुलामों की, मेरी उम्मत की होंगी। कितनी लाइनें बेशक बची? कितनी कितनी बची? वारबऊन मिन साइरिल उमम, और जितनी उम्मतें हैं तमाम नबियों की उम्मतों की लाइनें 40 में सिमट जाएंगी। 40 में तमाम नबियों की उम्मतें, और तन्हा 80 लाइनें जन्नत में सिर्फ और सिर्फ मेरे हुजूर की उम्मत। ये मामूली चीज है, आधे आधे का भी मामला नहीं है। 80 लाइनें सिर्फ और सिर्फ हुजूर के चाहने वालों की, हुजूर की उम्मत की 80 लाइनें, और 40 लाइनों में सारे नबियों के मानने वाले, सारे नबियों के मानने वाले। फिर उस पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजीद अल्लाह का फजल ये करम ये कि हदीस शरीफ में आया है हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, अल्लाह पाक ने तमाम नबियों की उम्मतों पर जन्नत हराम फरमा दिया है। कब तक हराम फरमा दिया है? जब तक मुस्तफा की उम्मत पहले जन्नत में न चली जाए तब तक किसी नबी की उम्मत को जन्नत में एंट्री है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाल्लाह। तो सबसे पहले हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी। सबसे पहले बोलो, हुजूर की उम्मत जन्नत में जाएगी। मेरे अजीजों जरा अंदाजा कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी सुभान अल्लाह दुनिया में मबूस हुए, उन्हें शरीयत दी गई, उनके उम्मती हुए। तमाम नबियों की उम्मतें जन्नत में तब जा सकती हैं जब पहले मुस्तफा की उम्मत इंटरी करे। तो अल्लाह ने तुम्हारी ये शान बनाई है, तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं और बड़ी हैं कि तमाम नबियों की उम्मतों में तुम्हारे काम भी निराले हों, तुम्हारी रफ्तार भी निराली हो, तुम्हारी गुफ्तार भी निराली हो, तुम्हारे आमाल भी निराले हो, कि जब दुनिया देखे तो ये कहे कि मुस्तफा की उम्मत है, ये भी चुनी हुई उम्मत है। होना चाहिए कि नहीं? तो जब हम पहले अपने आप को पहचानेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे लायक क्या है। अब जन्नत में सबसे पहले मुस्तफा की उम्मत जाए, झूठ ज्यादा ये बोले, फराड ज्यादा ये करे, माँ बाप को ये सताए, नमाज ये न पढ़े, रमजान में रोजे ये न रखे, मेड़ डांड सबसे ज्यादा ये काटे, गरीबों का माल ये हड़प कर ले, गरीबों को ये सताए, बेवाओं को ये सताए, यतीमों का माल ये खाए, शराब ये पिए, जुआ ये खेले, सट्टेबाजियां ये करे, और नशा में सबसे आगे आगे रह करके शराब नोशी ये करे। अल्लाह अकबर, ये हमें ज़ेबा नहीं देता है, हमारी शान के लायक ये नहीं है, ये नालायकों का काम है। और मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने हमें लायक व फाइक बनाया है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं हजरात? ये तो बात आ गई तो मैंने आपको एक रिवायत सुनाई है। एक चीज ठान लें कि हमें किसी की तरफ नहीं देखना है, जो भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए करना है। जरा बोले ना इंशाअल्लाह, सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह। ये इतनी अहम चीज है, अगर इस पर कोई बंदा नजर रखे और इसी के मुताबिक काम करे तो सुभान अल्लाह,
उसे कोई शय न रोक पाए, वो जन्नती ही हो जाए। जरा बोले ना, बहुत अहम चीज है, इसे इखलास कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, इखलास। अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई काम न किया जाए तो काम चाहे जितना अच्छा हो उसका सवाब मिलता, सवाब भी नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अच्छा काम जहन्नम का सबब भी बन जाता है, जहन्नम का सबब भी बन जाता है। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह पाक फरमाता है यौम युसहबून फिन्नारि अला वुजूहिहिम, उस दिन यानी क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में डाला जाएगा। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, उनसे फरमाया जाएगा कि तुम सक़र यानी नारे जहन्नम का अज़ाब चखो। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने एक रिवायत ये बयान फरमाई, मुस्लिम शरीफ की है, मुस्लिम शरीफ की, बाबू मन क़ातला लिर्रिया वस्सुमआ, मुस्लिम शरीफ के इस बाब की ये रिवायत है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वलन नासी युक़वा बिही यौमल क़ियामा रजुलुन इस्तशहदा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिन लोगों का हिसाब होगा वो 3 लोग होंगे, और उन 3 लोगों में सबसे पहले जिसका हिसाब होगा वो एक शहीद होगा। कौन होगा? बोलो, एक शहीद होगा। हज़रात, शहीद आप जानते हो शहीद की फजीलत क्या है? वो जिंदगी में तो नेक काम करता ही रहता है, नमाजें तो पढ़ता ही है, रोजे तो रखता ही है, अच्छे काम तो वो करता ही है, लेकिन अपने लहू का आखिरी कतरा भी अपने मौला के नाम पे कुर्बान कर देता है, तब शहादत से सरफराज होता है। शहीदों की शान ये अल्लाह पाक ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। वो क्या है? बोलो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, तुम उनकी जिंदगी समझ नहीं सकते, उनकी जिंदगी समझ नहीं सकते। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो अल्लाह के लिए फना हों, वो क्या है? जिंदा है। क्या है? बोलो, सब लोग बोलो, तुम भी बोलो थोड़ा सा। नजराना हम अकेले लेंगे, बोला तुम भी करो साथ में हमारे। शहीद क्या है? बोलो, जिंदा। कुरान में अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो, सोचो भी ना। अल्लाह के यहाँ वो रोजी पाते हैं और वो जिंदा, वो जावेद हो गए। समझ पा रहे हो कि नहीं? बेशक। शहीद की इतनी फजीलत, मगर अब मफ़हूम रिवायत पूरी तरह से सुन लीजिए। लंबी रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया 3 लोग क़यामत में सबसे पहले लाए जाएंगे, उनका हिसाब होगा। रजुलुन इस्तशहदा, सबसे पहले शहीद लाया जाएगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ और उसका दावा है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हुआ। अल्लाह पाक उसे बुलाएगा। जब वो बारगाह खुदावंदी में हाजिर होगा तो अल्लाह पाक फ़अर्रफ़हु निग़महु फ़अरफ़ह, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह पाक अपनी नेमतों का तारुफ कराएगा, अपनी नेमतें गिनवाएगा और उससे फरमाएगा मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए आसमान को शामियाना बना दिया, तेरे लिए जमीन को बिछौना बना दिया, तेरे लिए मैंने हवा फजा बनाई, तेरे लिए चांद बनाया, सूरज बनाया, तेरे लिए मैंने आबशारों का तरन्नुम बनाया, घास फूस अनाज सारी चीजें दुनिया की हर शय मैंने तेरे फायदे के लिए बनाई थी और तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया था।
मेरे बंदे इतना बता, मैंने तुझे तरह तरह की नेमतों से नवाजा था, तूने मेरा क्या शुक्र अदा किया और तूने मेरे लिए क्या किया? मेरे दुनिया के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह फरमाएगा मेरे लिए क्या किया। ये समझने की चीज है। इसको अगर हम और आप समझ जाएं तो न जाने कितने लड़ाई और झगड़े आपसी हैं कि खुद ब खुद दम तोड़ जाएं। जरा बोले ना यार सुभान अल्लाह। जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने झगड़े होते हैं, जितनी तू मैं है, मस्जिद की सदारत के लिए, ईद की सदारत के लिए, सेक्रेटरी के लिए, जलसा हो तो झगड़ा, मुहर्रम का जुलूस हो तो झगड़ा, मिलादुन नबी का जुलूस हो तो झगड़ा, ये सारे लफड़े झगड़े जो आपसी हैं उसकी सिर्फ एक वजह है, वो वजह ये है कि दुनिया समझे कि आई एम समथिंग, अपन भी कुछ है, अपन भी बोलो, अपन भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी लोग देखें कि मेरी भी कोई शान है। हजरात, अगर ये आपके जहन में है, आपकी फिक्र ये है, तो आप अपने आप को कुछ भी समझें, मगर अल्लाह के नजदीक आप कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह के नजदीक आप कुछ भी नहीं हैं। और यही एक बीमारी है। इस बीमारी को कैंसर और नासूर से भी खतरनाक कह लीजिए, कोरोना वायरस तो आपने देखा भी है, उससे भी बड़ा वायरस कह लीजिए। इसी बीमारी ने शैतान को बर्बाद कर डाला। शैतान की मिट्टी तो मैं कह रहा हूं पैदा तो वो आग से हुआ है, मगर शैतान को बर्बाद किसने किया? यही अपन कुछ है। अपन समझ पा रहे हो कि नहीं? अपन थोड़ा आप भी चले आओ, थोड़ा चले आओ, अब तो समझ रहे हो ना। वो खुल के सब ना कहना पड़े, चले आया करो, आज आ जाइए, आप भी आ जाइए भैया, चच्चा आप चले आओ, आगे चले आओ, महफिल में बैठा करो, सवाब की नीयत से बैठो। वक्त नहीं वरना बताता कि इन महफिलों का वकार क्या, इन महफिलों में मिलता क्या, लेकिन सब बातें उधर ही हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आपका वक्त बचाऊं, तेजी से आप तक कोई पैगाम पहुंचाऊं। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? देखो, सब लोग मिलकर दुआ करो कि अल्लाह ताला चापलूसी का खात्मा फरमा दे। सब लोग आमीन कहो। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा। अगर चापलूसी दुनिया में न होती तो न जाने कितने लोगों का काम बन गया होता। लेकिन ये चापलूसी वो अहम बीमारी है कि इसकी वजह से अच्छे अच्छे ढनक जाते हैं, अच्छे अच्छे अच्छाई तक नहीं पहुंच पाते। और हम और तुम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम चापलूस नहीं है, हम तारीफ पसंद नहीं है और न तारीफ चाहते हैं न तारीफ करते हैं। हम और तुम दोनों मिल के मुस्तफा की तारीफ करते हैं। जरा बोले ना, हम और तुम मुस्तफा की नात पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुए हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फिर क्या है? अच्छा, तारीफ भी अच्छी पता है किसे लगती है? आप बुरा ना मानो, मेरा खून माफ करो तो बताऊं किसको तारीफ अच्छी लगती है? माफ है मेरा खून? सब लोग को माफ है, माफ है ना? जो चाहूं बोलूं? तवज्जो। मैंने इब्तिदाई फारसी में पढ़ा था, अहमक रा सताइशे खुद खुश आयत, जिसकी खिसक गई हो, जो बेवकूफ हो, घामड़ हो, बेअकल हो, उसको अपनी तारीफ अच्छी लगती है। अगर मौलाना ज़कीउल्लाह को अपनी तारीफ अच्छी लगे तो मुनाज़िरे अहले सुन्नत बाद में है, अल्लामा बाद में है, मौलाना बाद में है, पहले खिसके हुए हैं। क्या है? बोलो, अरे बोलो यार, तुमको नहीं कह रहा हूं, पहले क्या है? तो इनका ऐलान इस तरह होना चाहिए कि हजरत अहमक सैयदुल अहमक, खिसके हुए, बदअकल, बद दिमाग हजरत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला तशरीफ ला रहे। क्योंकि होल्डिंग में बड़ा सा नाम इनको हो, इनको अच्छा लगता है, अपनी तारीफ अच्छी लगती है और अपनी तारीफ अहमक को अच्छी लगती है। तो मौलाना बाद में, अहमक पहले हैं। सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम वो है जिसे नबी की तारीफ अच्छी लगती है। जरा बोलो यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप समझदारो अक्लमंदाना इशारा काफी। जब तक हमें अपनी तारीफ अच्छी लगती है तब तक समझ लो नबी के गुलाम अभी हुए नहीं है। सही मानों में नबी के गुलाम तब हुए जब हमें अल्लाह, रसूल और अल्लाह वालों की तारीफें अच्छी लगने लगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत भारी बात हो गई है। इसको अगर आप समझ पाए तो, और ना समझे तो फिर कोई तेरे ऊपर कूद पड़े तकरीर करत तब वो तुम ना समझो तो ना समझो। समझ पा रहे हो कि नहीं?
गौर से सुन रहे हैं ना, गौर से, माशाअल्लाह। सब लोग माशाअल्लाह कहिए, नजर न लगे। पहाड़ पुरवा वाले, इस पुरवा का नाम है पहाड़ है, पहाड़ पुरवा। बड़े समझदार लोग हैं। अबर नहीं समझ जाना, जितना समझा रहा हूं उतना ही समझना। हाँ, रिएक्शन न करे। हजरात तवज्जो करिए, अल्लाह पाक शहीद से फरमाएगा, बता मैंने तरह तरह की नेमतों से नवाजा था, तूने मेरे लिए क्या किया? तो शहीद अर्ज करेगा, मेरे मालिक मौला, मैंने दुनिया में इबादतें की, रियाजतें की, रोजा रखा, नमाज पढ़ा, मैंने दीनी कामों में पेश रह करके दीनी काम किया, सबसे आगे आगे मैं रहता था। मौला हद तो ये कि मैंने अपने खून का आखिरी कतरा भी तेरे दीन के नाम पर तेरे लिए कुर्बान कर दिया। अच्छा, ये अदालत दुनिया की अदालत नहीं है, दीवानी नहीं है, कचेरी नहीं है, अदालत उज़्मा है, अल्लाह की अदालत है, अल्लाह की बारगाह है। वहाँ मजाजी मिल्कियतें भी खत्म कर दी जाएंगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज मिल्कियत किसकी है? आज मालिक कौन है? दुनिया में तो सब मालिक थे, कोई प्रॉपर्टी का मालिक, कोई खेत का मालिक, कोई खलिहान का मालिक, कोई मकान का मालिक, कोई दुकान का मालिक, कोई कंपनी का मालिक, कोई मुर्गी फार्म का मालिक, कोई किसी का मालिक, कोई 1 एकड़ जमीन का मालिक, कोई किसी पूरे इलाके का मालिक, कोई पूरे जिला का मालिक था, कोई पूरे सूबे का मालिक था, कोई पूरे मुल्क का मालिक था। यहाँ मजाजी मिल्कियतें थी, मगर क़यामत में अल्लाह पाक ये मजाजी मिल्कियतें खत्म करके उस वक्त मिल्कियत अपने दस्ते कुदरत में लेगा और तन्हा मालिकुल मुल्क अल्लाह होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए उसे मालिक यौमिद्दीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजे जजा का मालिक, फैसले के दिन का मालिक, क़यामत के दिन का मालिक। मालिक तो वो हमेशा है, आज भी मालिक है, लेकिन क़यामत के दिन का मालिक ये खास तौर पर इसलिए कहा जाता है कि वहां सिर्फ उसी की मिल्कियत होगी। अब अल्लाह की अदालत है, अल्लाह के यहाँ झूठ बोला नहीं जा सकता, उसकी अदालत में फ्रॉड चल नहीं सकता, वहाँ रिश्वत भी नहीं चल सकती है। वहाँ जबान अगर झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो इस पे ताला मार दिया जाएगा। मुंह बंद, हाथ बोलेगा, पाँव बोलेगा, चमड़ियां बोलेंगी, ये सब बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना? हल्के में नहीं लेना मेरे अजीजों। कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। उस दिन ज़बानें बोलेंगी, हाथ जवाब देंगे और पाँव जवाब देंगे, उसकी चमड़ियां बोलेंगी कि इसने किया क्या क्या है, इसने किया क्या क्या है, क्या क्या करतूत इसने किए। अच्छा, ये इंसान पता है ना, ये वहां भी बदमाशी करने की कोशिश करेगा, ये अपनी चमड़ी को, हाथ को, पांव को टुचियाएगा कि तेरे आराम के लिए हम हड़पते थे माल, तेरे लिए झूठ बोलते थे, तुझे आराम देने के लिए सर्दियों की रातों में फजर में हम उठ के वुजू नहीं करते थे कि कहीं तुझे ठंडी न लग जाए, सर्दी न लग जाए, और तू हमारे खिलाफ हो गया। हमारी आंख होके हमारे खिलाफ, हमारा पाँव होके हमारे खिलाफ, हमारी चमड़ी होके हमारे खिलाफ, तो हमारे साथ ही गद्दारी कर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अंदाजा कीजिए क़यामत है, वहाँ का हाल क्या होगा। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। इंसान अपनी चमड़ियों से कहेगा कि तूने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। तो इंसान की बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी, चमड़ियां, हाथ, पांव, ये सब जवाब देंगे और पूरी तरह से इंसान को मुखातब करके जवाब देंगे कि सुन, जिस मालिकुल मुल्क ने पूरी कायनात को कुव्वते गोयाई अता फरमाई थी, उसी ने आज हमें भी कुव्वते गोयाई अता फरमाई है, हमें भी बोलने की ताकत अता फरमाई है। तूने दुनिया में खूब फराड किया, अगर तू फराड न करता होता तो तेरे साथ तेरे हाथ हैं, हम जहन्नम में न जाते। अगर तू फराडी न होता तो हम भी तेरे साथ जहन्नम न जाते। काश ऐसा होता तो कुरान की तिलावत करता और इन्हीं हाथों से करता, तो आज तू भी जन्नत जाता और तेरा हाथ होने की वजह से मैं भी जन्नत की नेमतें पाता।
तू अच्छा होता मैं तेरा पाऊं तो मैं भी तेरे साथ जन्नती होता और जन्नत जाता, लेकिन तूने नाजायज काम किए। इन्हीं पाँव से चल करके सुबह सुबह दूसरे की मेड़ काटता था, इन्हीं हाथों से तू तमाचे मारता था गरीबों को, इन्हीं हाथों से तू फराड करता था, इन्हीं हाथों से तू शराबें पीता था, जुआ खेलता था, इन्हीं हाथों से तू नाजायज काम करता था। लेकिन आज अल्लाह ने, वो मालिकुल मुल्क है, सुभान अल्लाह, उसने बोलने की ताकत दी है। तो जब तेरी वजह से हम जहन्नम में जाएंगे तो आज हम तेरे हो भी नहीं पाएंगे। कल अगर तू दुनिया में गुलाम मुस्तफा होकर खुदा का हो जाता तो ऑटोमेटिक हम सब तेरे हो जाते, लेकिन तू खुदा का नहीं हुआ तो हम तेरे नहीं है। हजरात क्या अंदाजा लगा, पता चला आज लोगों को शिकायत है कि बेटा हमारा नहीं है, बेटी हमारी नहीं है, औलादें बिगड़ गई, औलाद का नहीं मानती है। अरे औलाद तो औलाद है, अगर तुम खुदा के नहीं बनोगे तो तुम्हारी चमड़ियां और तुम्हारे हाथ पांव आंख भी तुम्हारे नहीं रह जाएंगे। तुम्हारे वफादार जब तुम्हारी चमड़ी नहीं होगी तो फिर तुम्हारा नुतफा तुम्हारा वफादार कहां से होगा। मेरे अजीजों, तुम खुदा के फरमा बरदार हो जाओ तो दुनिया की हर शय तुम्हारी फरमा बरदार हो जाए। ये नुक्ता है, इसको समझने की कोशिश करिए और सोचो कि दादागिरी करके किसी को कब्जे में कर लें ताबीज बना के, तो ताबीज नहीं, अगर मौलाने पकड़ के लटका लो अपने गले में तब भी कोई तुम्हारा वफादार नहीं होगा। बिरयानी खाने वाले दोस्त तो हो सकते हैं आपके, चाय पीने वाले तो होंगे, बिरयानी तुम्हारी वोट के टाइम पे खाएंगे, वोट जाके दूसरे दे आएंगे। मैंने खुद निगाहों से देखा, मैं जरवल कस्बा में रहता हूँ, वहाँ टाउन है, आप जानते हो, वहाँ चेयरमैनी है। अरे बिरयानी एक साहब की तो 2 लाख की बिरयानी खा गए, वोट 200 भी उनके पूरे नहीं हुए। मैं मेरा जानता हूँ, मेंबर पे बैठा हूँ। ये दुनिया है, ये मतलब ही दुनिया है। तो आप खुदा के हो जाएं, अल्लाह के फरमा बरदार हो जाएं, हुजूर के फरमा बरदार हो जाएं, तो सिर्फ आपकी औलादे नहीं, दुनिया में न जाने कितनी मखलूकात हैं जो आपकी वफादार हो जाएं। जरा बोले ना। हाँ, तो सबके नियत अच्छी है ना। ये बिरयानियों खवावत है तो काहे की नियत से, सवाब की नियत से थोड़े नहीं। वही तो समझाना चाहता हूँ, अभी रिवायत कहाँ पूरी हुई है, समझाना वही चाह रहा हूँ। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये जो बिरयानी खिला रहा है इसकी भी नियत अच्छी नहीं है कि बिरयानी तो बच्चा खिला रहा हूँ लेकिन बनने दो प्रधान, चमड़ी न नोच डालूं तो कहना, तुम्हारी कॉलोनी न खा जाऊं तो कहना, तुम्हारी लेटरिन न चट कर जाऊं तो कहना। ये मतलब नहीं लेटरिन या चाट लेवे, मतलब ये कि लेटरिन जो पैसा आवत है, समझो कि नहीं, बुरा ना माने भैया, हम प्रधान जी आंखों ने पहचानते भी नहीं, लेकिन बता रहा हूँ नियत यही होती है। नियत एक बार चांस मिले पर नोच डालूंगा, एक मरतबा तो खैरियत ले लूंगा। और उधर वो भी सोचता है कि चलो इससे फायदा उठा ले, तो नियत कोनो का अच्छी नहीं है। नियत हो अगर नियत बुरी, अच्छे अमल बेकार हैं, जागता है चोर भी मिसले निगह बारात भर। तो नियत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अब ये ना सोचना कि कौन मौलाना सर फिरा आ गया है। ये तुम्हारा सर जो इस वक्त है, ये अगर हुजूर की तरफ फिर जाए तो क्या कहना, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो फिर कहना ही क्या है। आला हजरत की जबान में मदीने की तरफ मुंह करके कहा करो, फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाए क्यों, वाह वाह वाह, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गली गली फिरने की जरूरत नहीं है, मुस्तफ़ा की गली के हो जाइए, यानी मुस्तफ़ा की शरीयत के पाबंद होकर मुस्तफ़ा के गुलाम हो जाइए। बस कामयाबी यही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो बात दूसरी तरफ निकल गई, तवज्जो के साथ सुनिए। क़यामत उस दिन का नाम है जिस दिन तुम्हारी चमड़ियां बोलेंगी, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे, जबान भी बोलेगी मगर जबान फराड करना चाहेगी। तो कुरान में ये भी है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज यानी क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है कि हम लोगों के मुंहों पर ताले मार देंगे। मुंह बंद, मुंह
ये कचर कचर मुंह से बहुत ज्यादा करता था दुनिया में, आज मुंह बंद, आज मुंह बंद। बड़े बड़े वादे इसी मुंह से, कॉलोनी देने के वादे इसी मुंह से, अच्छे दिन लाने के वादे इसी मुंह से, झूठे वादे इसी मुंह से, बेवकूफ बनाने वाली बातें इसी मुंह से, मुनाफकत इसी मुंह से गालियां इसी मुंह से, गुलूच इसी मुंह से, फिस्को फुजूर इस मुंह से बहुत कुछ करता था। आज मुंह पे ताला मार दिया जाएगा। जो कुछ तूने किया है उसके और गवाह दूसरे मौजूद हैं, वो तेरे अमल की गवाही देंगे। समझ पा रहे हो नहीं? हाँ, उस दिन से डरना चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक शहीद से फरमाएगा, मैंने तुझे तरह तरह की नेमतों से नवाजा था, बता तूने मेरे लिए क्या किया। पहले तो कहेगा मौला मैंने खून का आखिरी कतरा भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कज़बता, तूने झूठ कहा, तूने। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? कज़बता, तू झूठा है। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, तू जब तलवार चला रहा था, जब तू लड़ाई कर रहा था, जब तू मैदान जिहाद में गया था, मैदान जंग में जब कूद रहा था आगे आगे, तो क्या तेरी ये नियत नहीं थी? फयुकालु लहू जरी, कि तू जरी कहा जाएगा, तू बहादुर कहा जाएगा, तू बहुत बड़ा यंग शुमार किया जाएगा, तेरी बहादुरी के चर्चे हो जाएंगे। क्या तेरी नीयत ये नहीं थी? क्या तेरा इरादा ये नहीं था? तो वहां तो फराड चलेगा नहीं। अर्ज करेगा मौला बात तो यही थी, ये तो सिर्फ मैं जानता था, दुनिया नहीं जानती थी। मेरे मजार पे हजारों फूल डाल दिए गए, न जाने कितनी इत्र की शीशियां उड़ेल दी गई शहीद समझ करके, न जाने कितना सम्मान मुझे दिया गया शहीद समझ करके, मेरा मजार भी बना दिया गया, मेला भी लगने लगा, उर्स भी होने लगा कि एक शहीद का मजार है, मगर दिल की नीयत तो खुदा जानता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों इसको मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में डाल दो, क्योंकि इसकी जो मर्जी थी और जो ये चाहता था, जो इसका इरादा था, मैंने दुनिया में पूरा कर दिया। इसे बहादुर कहला दिया, इसका मजार बनवा दिया, इस पर मेले लगे, सब कुछ हुआ। दुनिया शहीद समझ रही थी, मगर दिल में खुलूस नहीं था, अमल मेरी रजा के लिए नहीं था, दुनिया के दिखावे के लिए था। तो आज जन्नत भी मेरी ये नहीं पाएगा, जन्नत भी मेरी, और मुंह के बल सुहिबा फिन्नारी अला वजही, हदीस के अल्फाज हैं कि मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हजरात जितने जहन्नमी हैं जरूरी नहीं सब मुंह के बल ही घसीट के डाले जाएं, मगर इसको मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में इसलिए डाला जाएगा ताकि दुनिया देख ले कि दिखावे का कोई गुजर अल्लाह की बारगाह में नहीं है, रियाकारी मक्कारी का कोई गुजर अल्लाह की बारगाह में नहीं है। अल्लाह को तो चाहे छोटा अमल हो, मगर उसकी रजा के लिए किया जाए ये पसंद है। अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है? बोलो उसकी, बोलो एक बार दोहराओ, उसकी रजा के लिए, उसकी। मेरे अजीजों ईमानदारी से अब बताओ, सोचो जरा, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, कभी कभी ये बातें करो तो लोग कहते हैं हमको टारगेट कर रहे थे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सबको पहचानता नहीं, मैं सबको, तो ये इल्जाम आप लगा भी नहीं पाओगे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर। मैं आपकी ईद बकरीद का इमाम हूँ, सनबरसा वाली ईदगाह का ईद बकरीद पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। मुझे क्या है 10-20 रुपया नजराना पकड़ा देते हो, गले मिल लेते हो, सबको पहचान भी नहीं पाते, चले जाते। मौलाना अहमद साहब अगर ये तकरीर करते तो कोई सोचता हमको कह रहे हैं, कोई सोचता हमको कह रहे हैं, कोई सोचता हमको कह रहे हैं। हम लोग बड़े होशियार हैं, पतली दाल मदरसा खाते हैं, हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो, वो कहें या न कहें, कोई कहे फायदा आपका हो। जरा बोले ना यार, चापलूसी नहीं करी थे तुम्हारा, ये भी सुन लो हैं? हम ये चाहते हैं कि आपका भला हो, क्योंकि आप हुजूर के गुलाम हैं। जरा बोले ना सुभान। अच्छा ये बताओ, हम ही लोग तो आपको सही बात बताएंगे और खाली आए तुम्हारी चापलूसी करके चले जाएं कि बहुत अच्छा बड़ा टेंट लगाया, बड़ा नजराना देते हो, प्रधान जी कहाँ है, उधर से इधर आए फटी नोट दे दें, हैं? वो कहाँ है, इधर आ जाए, कमेटी वाले किधर हैं, इधर चले आओ, इधर चले आओ, सब पैसा पकड़ाओ, ये करके जाएंगे तो हम मारे जेबे, तुम मारे जेबो, कोई कुछ फायदा नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? काम वो करो कि सुभान अल्लाह कल फायदा हो, कल
फायदा। हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ की हदीस एकदम खनखनाती हुई रिवायत है, सही रिवायत है, ज़ोफ का कहीं गुजर नहीं है। रिवायत में भी और मतन में भी, सनद में भी कहीं किसी किस्म का कोई इस्तिराब नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिए। ये मामला हुआ शहीद का, लड़ा अल्लाह के लिए, दुनिया देख रही है कि दीन के लिए लड़ रहा है, दुनिया देख रही है कि गर्दन कटा रहा है दीन के लिए, मगर दिल में है कि लोग बहादुर कहें तो यहाँ तो नहीं खुलेगा मगर वहाँ खुल जाएगा कि किसके लिए था। हजरात यहाँ नजर आता है मौलाना ज़कीउल्लाह बगला भगत हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन सही बात तो वहीं खुलेगी क्या है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया की तरफ नजर करना ही नहीं चाहिए। कोई बुरा कहे या भला कहे, लोग तारीफ करें या भाड़ में चले जाएं, घास डालें या न डालें, आपके हो या न हो, आपके साथ वफादारी करें या न करें, इधर तवज्जो ही न रखो, इनसे उम्मीद ही न रखो। जिससे अजर लेना है उसी की रजा के लिए काम करो। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा खुदा राजी हो जाए तो काम बन जाए। इस तरफ तवज्जो होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन को आमीन का नाम क्या जाता है? टाइम तो नहीं हो गया मेरा। दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से वसल्लम अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी एक हदीस भी नहीं हो पाई, हदीस का एक टुकड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? 1 घंटा होने वाला भी हुआ नहीं है, 1 घंटा हो जाएगा तब फिर सोचना है क्या करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि मौलाना साहब का हुक्म है 1 घंटे से कम ना हो, तो पहले एक हो जाए, उसके बाद में फिर देखता हूँ, इधर उधर आंख से इशारा करूंगा, क्या इशारा है, वैसे काम कर लेंगे, क्योंकि जब वो फोन भी कर रहा है। बात कर लो, फिर बाद में बात करें। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली, बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो शहीद के साथ क्या हुआ आपने देखा? गड़बड़ी कहाँ थी? काम अच्छा था। अल्लाह की राह में लड़ना बुरा काम है? नहीं, अल्लाह की राह में गर्दन कटाना बहुत अच्छा काम है, मगर क्या था? नीयत अच्छी नहीं थी। क्या अच्छी नहीं थी बोलो? नियत। और नियत ही पे सवाब का तरत्तुब होता है, सवाब मुरत्तब होता है नियत पर। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। अच्छा, अब दूसरा शख्स, एक शख्स वो बुलाया जाएगा जो इल्म पढ़ता था, इल्म पढ़ाता था, इल्म सीखता था, इल्म सिखाता था, कुरान की तिलावत करता था, कारी कुरान था, आलिम दीन था, हदीस में। अल्लाह पाक उसे बुलाएगा, अपनी नेमतों का तारुफ कराएगा, नेमतें गिनाएगा, फिर अल्लाह पाक फरमाएगा मैंने तुझे इतना कुछ दिया था, तूने मेरे लिए क्या किया? तो वो कहेगा मौला पूरी जिंदगी में कुरान पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, हजारों शागिर्द हुए मेरे, लाखों शागिर्द हुए, वो कुरान दुनिया में पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, मैं खुद आलिम था, मेरे शागिर्द भी आलिम थे, मैं इल्म सीखता रहा, सिखाता रहा, इल्म दीन का प्रचार करता रहा, पब्लिसिटी करता रहा, पब्लिश करता रहा, किताबें छापता रहा, लिखता रहा, सब कुछ करता रहा। अपने जमाने का दक्काक आलिम समझा जाता था। मेरे मौला मैं कारी कुरान हूँ, मैंने हमेशा कुरान की खिदमत की, दीन इस्लाम की खिदमत की, इल्म की खिदमत की। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा इतना बताओ, जब इल्म पढ़ते थे और पढ़ाते थे, जब कुरान की किरत करते थे और कराते थे, जब कुरान पढ़ते थे पढ़ाते थे, तो क्या तुम्हारे दिल में ये नहीं था कि लोग कहेंगे फलाना बहुत बड़ा कारी साहब है? बस खाली इतना, क्या समथिंग, क्या वही समथिंग दिल में, क्या कि लोग कारी साहब कहेंगे। क्या कहेंगे? कारी साहब। लोग कहेंगे मौलाना ज़कीउल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं है। बस यही वो नासूर है। अल्लाह पाक फरमाएगा क्या तेरी नीयत ये नहीं थी कि लोग तुझे बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा कारी कहेंगे? अर्ज करेगा मौला यहाँ तो फराड नहीं हो सकता, नीयत तो यही थी, दिल में तो यही था, पूरी जिंदगी पढ़ता पढ़ाता रहा, लेकिन नीयत यही थी कि सबसे ऊंचा रहूं, बड़ा आलिम कहाँ जाऊं, बड़ा कारी कहाँ जाऊं।
अल्लाह पाक फरमाएगा ये नीयत तेरी जो थी वो मैंने दुनिया में पूरी कर दी, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तूने ये काम अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए किया था, अगर मेरी रजा के लिए करता तो आज जन्नत की हूरें तेरे लिए कर देता, जन्नत के विल्दान मुखल्लदून तेरे लिए होते, फाकिया कसीरा तेरे लिए होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हरीरो दीबाज के रेशम से बने हुए गद्दे ये तेरे लिए जन्नत में लगे होते, मगर मेरे लिए तो किया नहीं। किस लिए किया था कि मुझे आलिम कहा जाएगा, कहला दिया। बड़ा कारी साहब कहलवाने का क्या कहते हैं, कहलवाने का ख्वाब देख रहा था तो ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर कर दिया गया। बड़ा कारी साहब कहला दिया गया तुझे, और दुनिया में लोग कारी साहब कहते रहे, इज्जत करते रहे, काम खत्म। सुहिबा फिन्नारी अला वजही, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो, तो ये कारी साहब अल्लामा साहब मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे अजीजों जरा आप सोचो, यहाँ मिंबरों पर सिर्फ इतना बताया जाता है ज्यादा से ज्यादा कि इसकी जियारत कर लो जन्नती, उसकी जियारत कर लो जन्नती, उसका हाथ पाओ। बिल्कुल हदीस में मौजूद है आलिमों का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन उसी आलिम का मकाम बुलंद है जो आलिम रब्बानी हो, जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता हो, जो रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत के लिए काम करता हो, जो अपने लिए करे, अपने नफ्स के लिए करे, अपनी बड़ाई के लिए करे, चाहे जितना बड़ा अल्लामा हो। आप देख रहे हो हदीस में मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला गया। अल्लाह ताला हमें तुम्हें खुलूस अता फरमाए। आमीन कह लो, कहो आमीन। ये बहुत अहम चीज है, इस पर काश दुनिया अमल कर ले तो कितने झगड़े हैं, सारे झगड़े ये अनानियत की वजह से सब खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। तो कम से कम मेरा न बन अपना तो बन, अपने बन जाओ, अपने ऊपर रहम करो, कोई काम करो तो फिर उसका अज्र मिल जाए, इस तरह काम करो। अगर नेक काम करो तो दिखावा शामिल न होने दो, रियाकारी शामिल न होने दो, अपनी बड़ाई न चाहो, अगर काम अच्छा करो तो ये नजरिया रहे दुनिया देखे या न देखे, ये काम करता हूँ रब की रजा के लिए, वो राजी हो जाए, तब फायदा होगा। चाहे जितना अच्छा काम हो, लेकिन फायदा तभी होगा जब अल्लाह को राजी करने के लिए हो। दो टुकड़े में आपने हदीस के सुन लिए, तीसरा टुकड़ा सुन लीजिए। हमारे और आपके प्यारे सरकार इरशाद फरमाते हैं लास्ट में, एक सखी सेठ साहब लाए जाएंगे, मालदार। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि दुनिया में मुफलिस भी थे, गरीब भी थे, कल्लाश भी थे, जिनको खाने को नहीं मिलता था वो भी थे, जो रोड पे रहते थे वो भी थे, जो फुटपाथ पे सोते थे वो भी थे। दुनिया में वो लोग भी थे जो भीख मांग मांग करके पेट पालते थे। लेकिन मैंने दुनिया की तरह तरह की नेमतों से तुझे नवाजा और तुझे दुनिया में न जाने कितने लोगों से ज्यादा माल दिया। ये बता कि तूने मेरे लिए क्या किया। अर्ज करेगा मौला सबसे आगे आगे रहता था, मस्जिद का चंदा आगे आगे, मदरसे का चंदा आगे आगे, रबीउल अव्वल का चंदा आगे आगे, हर दीनी काम में आगे आगे, पानी की तरह पैसा लुटाता था, पानी की तरह पैसे बहाता था। मेरे मौला मैंने बहुत खर्च किया तेरे दीन पर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा बात तो ठीक है, तूने खर्च तो बहुत किया, कज़ब्ता मगर तू झूठा है। ये बता जब तू खर्च करता था तो क्या तेरी नीयत ये नहीं थी कि लोग तुझे मालदार कहेंगे, लोग तुझे धन्ना सेठ कहेंगे, लोग तुझे दाता देन कहेंगे? क्या मौला अंदर तो यही था, अंदर तो बाहर का हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वहां नीयत पूछी जा रही है अंदर क्या था। अंदर इसलिए अंदर बाहर दोनों एक कर लो, जाहिर बातिन एक कर लो, और हुजूर के गुलाम सच्चे बन जाओ। हुजूर का गुलाम अंदर से भी अच्छा होता है, बाहर से भी अच्छा होता है। हुजूर का गुलाम ऐसा हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ कहेगा मौला बात तो यही है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मैंने तुझे मालदार कहला दिया, दुनिया में तुझे सेठ कहला दिया। अगर मेरे लिए ये पैसा खर्च किया होता तो आज जन्नत तेरे नाम होती, मगर मेरे लिए तो किया नहीं था।
अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, फिर इसका भी वही हाल होगा कि मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, ये कितने अच्छे अच्छे काम हैं। एक शहीद है, एक कारी कुरान है, और एक बहुत बड़ा दाता देन है, सखी है, मगर इनके अच्छे अमाल के बावजूद भी इन्हें जहन्नम में क्यों डाला गया? इसलिए कि अल्लाह की रजा के लिए इनका काम नहीं था। इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी दिखावा आपके अमल में ना आने पाए। लोग बड़े पैमाने पे करने के चक्कर में न जाने क्या क्या नाजायज काम करते हैं, फेमस होने के चक्कर में और नाम हो जाए इस चक्कर में क्या क्या करते हैं। मेरे अजीजों, आपका जलसा छोटा हो, आपकी मस्जिद छोटी हो, आपका मदरसा छोटा हो, आपकी महफिल छोटी हो, आपका पूरा प्रोग्राम छोटा हो, जैसा भी फंक्शन हो छोटा हो, आपकी शादी की कोई तारीफ करे या न करे, आपके जहेज की कोई तारीफ करे या न करे, आपके अमल की कोई तारीफ करे या न करे, मुख्तसर हो मगर वो दिखावे के लिए न हो, अल्लाह को राजी करने के लिए हो, तो ये छोटे से छोटा अमल तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत बन सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हम चाहते हैं कि ऐसा ना करो कि अच्छा अमल भी करो और जहन्नम भी जाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जरूरी है कि नहीं है? अभी कोई और होता, आपकी तारीफ कर रहा होता तो आप उछल रहे होते, लेकिन सब मुरझाए हुए हो, बाबा बैल की तरह थोड़ा थोड़ा झिटक रहे हो खाली। हम जानते हैं। हाँ, तो सुनत तब हो यूनाई की कान बाहर रखे थे, सुनती तब हो, लेकिन मुरझाए हुए हो ना। मुरझाओ ना, खुश हो जाओ कि हुजूर का फरमान हमें मिला है, आज से सुधर जाएं कि जो भी काम हो वो अल्लाह और रसूल के लिए हो। बोलो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमें राजी किसको करना है? हुजूर को। किसको करना है? बोलो। और हुजूर राजी हो गए तो खुदा राजी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात कही, हमें करनी है शाहिन शाहिबता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब 1 घंटा हो गया ना? 1 घंटा। अब आप बताओ, थोड़ा सा और चले कि नीचे चले? अच्छा। नहीं, सुबह तक हम ही नहीं ठेका लेके बैठे हैं, अभी पीछे और लोग भी हैं। दुरूद शरीफ आप पढ़ो, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये कुरान का हुक्म है, अच्छी तरह सुनिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम रियाअन नासि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। वो लोग जो अपना माल दिखावे के लिए खर्च करते हैं, अगर गरीब को एक पैकेट देते हैं तो फिर सोशल मीडिया पे फोटो खींचकर पूरी दुनिया में रुसवा करते हैं। अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। अल्लाह पाक फरमाता है, वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, और वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वमन यकुनिश शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, शैतान उनका साथी है, शैतान उनका साथी है। और शैतान क्या ही बुरा साथी है, क्या ही बुरा दोस्त है। मेरे अजीजों, पता चला जो दिखावे के लिए, मक्कारी के लिए, दुनिया वालों को दिखाने के लिए अच्छा काम करे, गरीबों को पैकेट बांटे, गरीबों को दे, गरीबों को कपड़ा बांटे, पैकेट बांटे, माल बांटे, अनाज बांटे, अल्लाह पाक फरमाता है शैतान का दोस्त है। और जो रहमान की रजा के लिए बांटे, वो दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी खबर न हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। एक जगह और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, हमारा और तुम्हारा मजहब कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, कितना पक्का है। सुभान अल्लाह, कितना सोना मजहब है कि यहाँ गरीब से गरीब की इज्जत का इतना ख्याल रखा गया है। सुभान अल्लाह। एक जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है,
कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, हाँ हाँ तुम यतीम की इज्जत क्यों नहीं करते। यतीम की खिदमत अपनी जगह है, यतीम की इमदाद अपनी जगह है, तुम्हें इमदाद भी करना है और इमदाद करके एहसान नहीं जताना है, बल्कि इमदाद करके पूरी तरह उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखना है, ख्याल भी रखना। हाँ और अगर तुमने एहसान जताया, सोचा कि दिया है इसको तो ये झुक के सलाम करे, तो जो दिया है बर्बाद, जो दिया है एकदम बर्बाद, कुछ भी फायदा नहीं है। मैं नहीं कहता, कुरान पढ़ करके देखिए, हमारा और तुम्हारा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने सदकात, अपने खैरात, अपनी अच्छाइयाँ और जो तुमने खैरात किया है, जो माल बांटा है, इसको एहसान जता कर बातिल न करो, एहसान जता करके इसे खराब न करो। ये दो तो एहसान न जताओ, बल्कि ये जो गरीबों को दो उससे अल्लाह की रजा चाहो, अल्लाह की रजा के लिए दो, अल्लाह की रजा के लिए दो। अब अल्लाह की रजा के लिए अगर दिया जाए, सुभान अल्लाह, तो जब अल्लाह को राजी करने के लिए ये काम किए जाएंगे तो छुपा छुपा कर दिया जाएगा, और जब छुपा छुपा के दिया जाएगा तो मुसलमान कल गरीब था आज मालदार होगा, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। किसी गरीब की शादी है, अल्लाह ने माल दिया है 50,000 की रकम, लेकर के मुट्ठी में बंद करके ले जाओ, रात के सन्नाटे में उसके घर में दे के चले आओ। उसकी गरीब बच्ची है, जवान बच्ची है, उसके हाथ पीले हो जाएं, उसका काम बन जाए। मेरे अजीजों, आप 50,000 की रकम लेकर के अल्लाह की रजा के लिए उसके हाथ में दे आए, किसी को न बताएं, न मोहल्ला जाने, न पड़ोसी जाने, न गाँव जाने, यहाँ तक कि बीवी को भी न बताएं, क्योंकि बीवी मीडिया से कम नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। तो बीवी को तो कतई ना बताए, गाँव भरे ना बताओ, अगर बीवी बताए दे तो जानो 4 गांव बताए दे। अब न ददिहाल बचेगा, न ननिहाल बचेगा, न ससुराल बचेगा, जहां खबर ना हो जाए कि हमारे मियाँ जी ने कितना लुटाया। तो एक बात ठान लो कि किसी चाहे पता ही चल जाए, मगर बीवी पता। हाँ, जैसे अम्मा अब्बा को कुछ देते हो तो बीवी से छुपा के देते हो, ऐसे ही गरीब को दो तो बीवी से छुपा के दो। अम्मा अब्बा को छुपा के नहीं दिया जाता, मगर ये जौरू का गुलाम डरता है कि अगर 50 रुपया अम्मा दिया, वो बीवी ने देख लिया तो वो बवाल कर देगी। क्या क्या कर देगी बोलो? अबे बवाली, वो ये पता नहीं क्या पढ़ा है, बहुत दिन तक पढ़ा है, MBBS है, कोई MD है, कोई MD है, पता नहीं क्या है, और वो आती है 4 दिन क्लास लेती है, भाई इसकी क्लास लगा देती है, अब उसी पीछे पीछे नाचता है। अल्लाह जाने उस 4 दिन में कितनी मुअस्सिर तालीम है उसकी, और कितना ये मुतासिर हुआ। बस मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो उसी के इशारे पे नाचने लगे। बीवी से प्यार करो, ये इस्लाम ने सिखाया है, मोहब्बत करो, मगर 9 माह जिसने पेट में रखा है उसको खांसी आ रही है तो दवा दिलाना ये तुम्हारा ही काम है। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसे समझा दो। अच्छा, ये भी हमारी बहनों को चाहिए कि ये भी सोचें कि ये जो तुम्हारे शौहर की जवानी तुम्हें मिली है, जवानी तुम्हें बाद में मिली है, पहले इसे हगाया सोचाया तेरी सास ने है, पहले उसने इसे परवरिश दिया है, इसको पाला है, उंगली पकड़ के चलाया है, बोलना सिखाया है, इसे जवान किया है, और जब जवानी आई है तो ये जवानी उसने तेरे नाम कर दी है। अगर 50 रुपया तेरा शौहर तेरी सास को देता है तो तुझे बड़बड़ाना नहीं चाहिए, बवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए, सासू अम्मी अगर 50,000 भी मैं अपनी रकम दे दूं तब भी तुम्हारा हक नहीं अदा होता, क्योंकि मेरी शौहर की जवान, मेरे शौहर की जवानी जो मुझे मिली है वो तुम्हारे दम खत्म से हमें नसीब हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मगर हमारी भौजी आवत है तो ये लेसन पढ़ावत है कि हाँ सुनो, तुम्हिन तो एक उनके औलाद ना हो, तुम्हिन का तो पैदा नहीं किए ने उन्हू हैं, ढोंढे हो तो पैदा भी हैं, दे हैं तो दियो, नहीं तो न दियो। मुसीबत खान जब दे हैं तब भी आफत खान दियो।
और नहीं तो आफत खान तू खामोश रह दी हो ना। बस एक ही लेसन पढ़ाया, हम लोग मदरसा में पढ़ाते हैं, जल्दी बच्चों को याद नहीं होता। अल्लाह जाने क्या असर है कि इधर रात में पढ़ाया और रतिये की याद हो गया। क्या समझ पा रहे हो कि नहीं मेरे अजीजों? जब अल्लाह रसूल का लेसन तुम्हें याद होगा, जब अल्लाह रसूल का फरमान याद होगा, ला ताअत फी मासियतिल्लाह, तो अल्लाह की मासियत में किसी की फर्मा बरदारी नहीं की जाती है। नाजायज काम में किसी का लेसन माना नहीं जाता है, नाजायज काम में किसी की बात मानी नहीं जाती है। अल्लाह रसूल ने जिस काम को नाजायज कह दिया है, अब बाप भी कहे तो तुम्हें बाप की बात मानना, बोलो नहीं है, बाप की बात मानना भी नहीं है। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की खिदमत जरूरी है, उनका फरमान जरूरी है, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो। मगर अगर अब्बा कहे कि जाओ गन्ना तूर लाओ फलाने के खेत से, तो न मानो, क्योंकि अल्लाह ने चोरी को हराम करार दिया है, रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया है। तो अब अब्बा की बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह रसूल की मानी जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे अजीजों, जोरों के गुलाम ना बनो, दुनिया के गुलाम ना बनो, दुनिया के नेताओं के गुलाम ना बनो, पूरी कायनात में जो सबसे अफजल हैं हुजूर के गुलाम बनो। गलत चाहते हैं हम? नहीं ना। एक गुलामी कर लीजिए, एक दर की गुलामी कर लीजिए, दर दर की गुलामी नहीं करोगे, किसी के गुलाम नहीं बनोगे, सिर्फ हुजूर के गुलाम हो जाओ, तो फिर किसी की गुलामी भी तुमको परेशान नहीं करेगी और किसी के गुलाम नहीं बनोगे। लेकिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ। करेंगे ना इंशाअल्लाह हुजूर की गुलामी? तो हुजूर की गुलामी क्या है? जश्न ईद मिलादुल नबी आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ा डेकोरेशन किया, बहुत अच्छा इंतजाम किया, खाने का बढ़िया इंतजाम किया। आज ही ठान लो कि हुजूर का गुलाम बनना है। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, तो अब दुनिया छूटे तो छूटे, मगर किसी वक्त की नमाज न छूटने पाए। बोलो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। ये हुजूर की गुलामी है, समझ गए? माँ बाप की खिदमत करना है, ये हुजूर की गुलामी है, तो करना है। बोलो इंशाअल्लाह। बीवी को प्यार देना है, ये भी हुजूर की गुलामी है, ये भी हुजूर की गुलामी है। बीवियों से भी प्यार करना है आपको, और बीवी भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई। ये भी नहीं है कि उसका सारा हक दबा दीजिए। देखो एक तरफा बात नहीं होती है। आपकी अम्मी भी कभी कभी गलत करती हैं, बुढ़िया भी कम नहीं होती है, टर्राए रही होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बुढ़िया भी सोचती है कि शादी भले करके मैं लाई हूँ, बहू बना के लाई हूँ, मगर बहू की तरफ जब मैं रिमोट दबाऊं तब जाए। ये भी है, ये भी जहालत है। समझ पा रहे हो क्या है? जहालत। उसने माँ बाप को छोड़ा है, घर बार को छोड़ा है, वो गलियां छोड़ी हैं जिसमें उसका बचपना गुजरा है, सब कुछ छोड़ा है ना। अच्छा, ये बुढ़िया से पूछो कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी सास हमेशा कच 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 करे? अरे इसकी भी तो सास होगी, हैं? तुम चाहते हो मेरी सास हमेशा हमसे प्यार से रहे, सास कभी तू मैं न करे, सास हमसे झगड़ा न करे, सास झूठियां न नोचे। तो अपनी सास के बारे में जो चाहती हो, तुम भी सास हो तो अपनी बहू के बारे में भी वही पसंद करो। होना चाहिए कि नहीं? और ये हुजूर का फरमान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस मेरे सरकार फरमाते हैं, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने लिए जो पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद न करे। यानी जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने ईमानी भाई के लिए, ईमानी बहन के लिए भी वही पसंद करो। अच्छा, आप बताइए, आप पसंद करते हो कि मेरी इज्जत की जाए, तो आप यही अपने भाई के लिए पसंद करो कि आपके हर इस्लामी भाई की इज्जत की जाए, हर इस्लामी भाई की। अच्छा, तुम चाहते हो कि कोई एक बित्ता कोई गोड़ ले तुम्हारा खेत? बोलो, चाहते हो? नहीं चाहते हो ना। हुजूर के फरमान में गहराई कितनी है, गिराई कितनी है। अल्लाह अकबर। जामियत क्या है? अगर एक बोल पे दुनिया अमल कर ले तो पूरी दुनिया सुधर जाए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। आप नहीं चाहते हो कि आपका एक बालिश्त कोई दबाए, आपकी जमीन कोई ले जाए, तो आप भी अपने भाई के लिए पसंद न करो कि कोई एक बालिश्त उसका ले जाए। और अपने पड़ोसी के लिए अगर तुम यही चाहो और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे लिए यही चाहे, तो क्या जिन्नात झगड़ा करने आएंगे?
कोर्ट कचहरी मुकदमा कायम करने के लिए क्या भूत आएंगे, शैतान आएंगे? हम ही तुम्ही से तो कोर्ट कचहरी भरे हुए हैं? तो ये सारे मामले हमारे खुद अपने यहाँ ही हल हो जाएं, हम और तुम गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएं। न जाने कितनी मुसीबतें हैं जो अपने आप दम तोड़ देंगी और घर हमारा जन्नत का बाग नजर आएगा। जरा बोले ना लेकिन ये बुढ़िया कम नहीं होती है। अभी सास की अजमत बयान की तो ये नहीं कि बुढ़िया बहुत दूध धोई है। बुढ़ीवा पता है क्या करता है? नहीं बहू आई बर्तन धोएगी तो पता ही है क्या करेगी। आंख से दिखता नहीं है, चाहे गांधी वाला चश्मा लगाए हो, मगर ले जाके बर्तन को टिकोर के देखेगी कि कहूँ राखिया तो तनिक नहीं लागे, कहूँ तनको गंदा जूठा तो नहीं लागे। और अगर नजर आएगा तो ये बुढ़िया चल नहीं पाते, मगर प्लेट लेके जाई दिखावे, हाँ रानी आई है, जानो तो रानी ओ बहिनी वो रानी आई है, देखो प्लेट धोने। ये हाल है। तो कमियां हर तरफ से हैं। सारी बीमारियों का खुलासा यह है कि सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमने हुजूर का दामन रहमत ढंग से पकड़ा नहीं है। हम हुजूर के गुलाम बने नहीं है। अगर हुजूर के गुलाम बन जाते तो किसी को न सताते और सब हमसे आसूदा होते। जरा बोले ना, सब हमसे आसूदा होते, अल्लाह से डरते होते तो हर मामले में हम डरते। किसी की गीबत करना जुर्म है ना, बहुत बड़ा गुनाह है। तो फिर जब हम अल्लाह से डरते तो गीबत नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी को सताते नहीं, किसी का माल नहीं हड़प करते, किसी की मेड़ नहीं काटते, किसी का खेत नहीं हड़पते, किसी का मकान नहीं दबाते, कुछ नहीं करते ना। हाँ। तो 100 खेत का एक खलिहान। सब लोग ये कोशिश करें मिल करके कि अब तक जैसी जिंदगी गुजरी मगर अब हमें हुजूर का गुलाम बनना है। अब हमें हुजूर का गुलाम बनना है और गुलामी में जिंदगी बसर करना है। हुजूर यहाँ भी तुम्हारे काम आते हैं और वहां भी हुजूर ही काम आएंगे। जरा बोले ना, वहां भी हुजूर ही। खूब अच्छी तरह सुन लीजिए, एक रिवायत सुन लीजिए, अब तकरीर में खत्म करता हूँ। ये लास्ट हदीस में पढ़ता हूँ कि देखिए कि हमें काम हुजूर आएंगे, हमें काम हुजूर आएंगे। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हुजूर के गुलाम बन जाइए। मैं पूरी तकरीर में अगर काटा पीटा जाए तो मैं कम से कम 50 मरतबा तो यही कहता हूँ कि हुजूर के गुलाम बन जाए। क्या बन जाए? हुजूर के। जानबूझ के कहता हूँ क्योंकि बार बार तकरार हो तो कहीं भेजा में घुस जाए। और अगर ऐसा हो गया तो सुभान अल्लाह। जरा बोले ना, तवज्जो करिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, आना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों ऐ लोगों सुनो, तमाम औलाद आदम पूरी कायनात के लोग अजल से लेकर अबद तक, तमाम अंबिया व मुरसलीन, तमाम आरिफीन कामिलीन जाहिदीन आबिदीन, सब के सब क़यामत में होंगे और तमाम इंसानों का सरदार कोई और नहीं, तुम्हारा नबी आमिना का लाल होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये एक मुल्क की सरदारी नहीं है, ये एक इलाके की सरदारी नहीं है, ये किसी गांव की प्रधानी नहीं है, बल्कि पूरी औलादे आदम का तनहा सरदार अगर कोई होगा तो आमिना का लाल। मगर कुर्बान जाए मेरे नबी पर। मेरे नबी उम्मत को तालीम देते हैं, वाला फखरा, पूरी कायनात की सरदारी कयामत वाले दिन अल्लाह मुझे देगा, मगर उसके बावजूद भी तुम्हारा नबी मोहम्मद फख्र नहीं करता, इतराता नहीं है, मगरूर नहीं होता, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने ये नेमत अता फरमाई। समझ पा रहे हो कि नहीं? और यहाँ खाली जा करके थोड़ा सा माल पा गए तो बुकराती करने लगे, बर्राए गए एकदम, अब जमीन पे पांव नहीं लगते। नहीं मेरे अजीजों, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। अल्लाह पाक चाहे जितनी नेमतें अता कर दे, जितनी नेमतें अता करता जाए उतना ही रब की बारगाह में झुकते जाओ, उतना ही रब की बारगाह में झुकते जाओ, अपने आप को कमतर समझते जाओ। जो अल्लाह के लिए झुकता है, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार ने फरमाया, मन तवावा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको बुलंद फरमा देता है। और जो अपने आप को बुलंद समझता है,
तो अल्लाह पाक उसकी मिट्टी खराब कर देता है, उसे जलील और रुसवा कर देता है और जन्नत की बू भी नहीं देता। हदीस शरीफ में मफ़हूम हदीस से मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, क्या होगा बोलो, किब्र होगा, बड़ाई होगी, तकब्बुर होगा, वो जन्नत की बू भी नहीं पाएगा। मेरे अजीजों, तकब्बुर जन्नत नहीं दिलाएगी, हुजूर की गुलामी में हमें और तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो जब कोई अपने आप को बड़ा समझे ही ना, तो अपने आप को बड़ा ना समझे अगर पूरे पहाड़ पुरवा वाले, तो पूरे पहाड़ पुरवा में झगड़ा ही नहीं होगा। क्या ख्याल है? वो समझे नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, हुजूर का गुलाम हूँ। अगला बड़ा बन रहा है, बन जाने दो, मैं हुजूर का गुलाम हूँ। जरा बोले रचे, मैं हुजूर का गुलाम हूँ। सब्र कर ले, गुस्सा आता है, ये फितरी चीज है, गुस्सा पी जाए, सुभान अल्लाह, तो अजर भी कैसा मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों को बेहिसाब देता है। कैसे देता है बोलो? बेहिसाब देता है। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को मुआफ कर देने वाले। अगला गलत कर रहा है, मुआफ कर दो, जा हुजूर के लिए मुआफ कर दिया, क्योंकि तू भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है। जरा बोल देना यार, बोले सुभान अल्लाह, तू भी हमारे साथ मस्जिद में जुमा पढ़ता है, जा मैंने मुआफ कर दिया। भले गलती उसकी है, मुआफ कर दो। गुस्सा आया, गुस्से को पी जाओ, कंट्रोल कर लो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐसे लोगों को मैं जन्नत अता फरमाऊंगा। क्या अता फरमाऊंगा बोलो? तो जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो बड़े ना बनो, हुजूर के गुलाम बनो। क्या बनो? हुजूर के गुलाम बनो, अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करो। हदीस सुन लीजिए, एक टुकड़ा मैंने हदीस का पढ़ा है। मेरे सरकार मजीद इरशाद फरमाते हैं, बियदी लिवाउल हम्द वमा मिन नबिय्यिन यौमइदिन आदम फमन सिवाहु इल्ला तख्त लिवाई वला फखरा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्फाज में फर्क है, हदीस की दीगर किताबों में और अल्फाज भी हैं, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज्यादा है, मफहूम सबका एक है तकरीबन। तवज्जो के साथ सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तुम्हें थोड़ी सी बड़ाई दुनिया में मिली तो तुम इतराने लगे, तुम्हारे पाँव जमीन में नहीं लगते, गरीबों को सताने लगे, यतीमों का माल हड़पने लगे, गरीबों का माल हड़पने लगे, दादागिरी करने लगे, कोर्ट कचहरी में जाके उसे नाजायज तुम फंसाने लगे, जेल भिजवाने लगे। अगर थोड़ी सी पकड़ तुम्हारी दारोगा से हो गई तो तुम बिला वजह उसे उठवाने लगे। ऐसा न करो। हुजूर फरमाते हैं, वबियदी लिवाउल हम्द, क़यामत के मैदान में जहां सब मौजूद होंगे, अव्वलीन व आखिरीन होंगे, तमाम इंसान होंगे, तमाम औलादे आदम होंगे, हुजूर फरमाते हैं उस दिन अल्लाह पाक मुझे हम्द का झंडा अता फरमाएगा। हम्द का झंडा अता फरमाएगा। ये लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा है क्या? इसकी तशरीह में शारिहीन हदीस ने फरमाया, यहमिदुनी फीहिल अव्वलून वल आखिरून, इस झंडे के नीचे अव्वलीन व आखिरीन, नबीयीन, मुरसलीन, आदम से लेकर ईसा तक सब खड़े होकर हुजूर की तारीफ करेंगे। हुजूर की बोलो। और हुजूर की तारीफ को नात कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ये हाफ पैजामा कहते हैं कि नात की महफिलें सजाना बरेलवियों का काम है। किसका काम है? अल्लाह यानी खाया दाना हजम नहीं होता है जब तक उनको कुछ 350 mg न दे दें। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कहते हैं कि ये नात की महफिलें बरेलवियों का काम है। शाबाश, जीते रहो। बरेलवियों का काम है। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया व मुरसलीन उसी झंडे के नीचे हुजूर की नात पढ़ते हैं। नबियों की महफिल हो तो उस महफिल से बेहतर महफिल कौन सी होगी? मुल्ला जी बताओ, ये बरेलवी खड़े हैं या अंबिया खड़े हैं? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ये कह सकते हो कि जो अंबिया का तरीका है वही बरेलवियों का तरीका है। जरा बोले नहीं यार, सुभान अल्लाह। वही बरेलवियों का तरीका है, सुन्नियों का तरीका है। चलो एक बात ये खैर आ गई ज़हन में,
तवज्जो करिए, आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई। हुजूर फरमाते हैं आदम से लेकर के ईसा तक जितने नबी हैं, जितने रसूल हैं, वो सब के सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। कहाँ होंगे बोलो? मेरे झंडे के नीचे होंगे। तमाम ईमान वाले भी झंडे के नीचे होंगे, सब हुजूर के झंडे के नीचे। अब हुजूर के झंडे के नीचे आकर के हुजूर की तारीफ करेंगे, हुजूर की नात पढ़ेंगे। हुजूर की तारीफ हो रही है महशर के मैदान में, वो भी कौन कर रहे हैं? अंबिया कर रहे हैं, मुरसलीन कर रहे हैं, मोमिनीन कर रहे हैं। आला हजरत की नजर जब इस हदीस पे पड़ी, ये तो पैजामा चढ़ा करके इनको हदीस तो समझ में नहीं आती, ये करेंगे क्या? मगर मेरे रजा ने जब हदीस को समझा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान पुकार उठे और तमन्ना करने लगे, या रसूल अल्लाह, सबा वो चले फूल खिले, वो बाग फले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। सुभान अल्लाह या सुभान रसूल अल्लाह। अल्लाह, जहाँ अंबिया व मुरसलीन आपकी तारीफ व तौसीफ बयान कर रहे हूँ, वहाँ तुम्हारे गुलाम अहमद रजा को भी मौका मिल जाए कि वहाँ भी तुम्हारी नात अहमद रजा कहे। ये हुजूर से इश्क है, सुभान अल्लाह। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। अच्छा, आला हजरत तो आला हजरत ही है। आला हजरत ने तो सुन्नियो सुनो, हम सब आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि आला हजरत ने हमें हुजूर का इश्क पिलाया है। आला हजरत ने हमें सही राह बताई है, कुरान और सुन्नत की राह बताई है। आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है वहाबियों देवबंदियों के बदअकीदों की चालों से। मेरे अजीजों, इसलिए हम इमाम अहमद रजा का नाम लेते हैं। आला हजरत ने तो कहा, सुन्नियों गौर से सुनो, जमीनो ज़मान, ये जितनी चीजें हैं सब हुजूर के लिए। किसके लिए बोलो? हाँ, हमारा अकीदा क्या है? जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए। जमान जानते हो किसको कहते हैं? एक जगह बहुत बड़ा, कम से कम 1000 आदमी थे। मैंने उनसे पूछा, बड़े बड़े एक छोटा टाई लगाए बैठा था, LLB किए हुए था। तो LLB मैंने पूछा कहाँ? तो कहा दीवानी में मुकदमा लड़ते हैं। मुकदमा लड़ते हैं मतलब क्या है? मुकदमा लड़ाते हैं, मुकदमा लड़ाते हैं, खूब पकड़ पकड़ के सर लड़ाते हैं। मैंने कहा कि आप वकील हैं? कहा मैं वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ कचहरी में। कहा? बैराज कचहरी में। मैंने कहा अच्छा, LLB किए हुए हैं? कहा फुल LLB किए हुए हूँ। मैंने कहा अच्छा वकील साहब, ये बताइए जमाना किसको कहते हैं? तो वकील साहब झूठ तो खूब बोलते हैं कचहरी में, मगर वो जमाना ही नहीं बता पाए। क्या? और यही लोग महफिल जब मिलाद की होती है तो सोचते हैं अपन तो वकील है, अपन तो मुझे माफ करिएगा कोई वकील साहब हो, लेकिन चेहरा दिखाना जरूरी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अपन तो वकील है। 2 कौड़ी का झोला छाप डॉक्टर हो गया है तो महफिल में, मिलाद की महफिल में नहीं आता। वो सोचता है कि इसमें गुरु जाएं, गरीब लोग जाएं। अपन तो यूट्यूब खोल के हाशमी में एक तकरीर सुन लेता है। हाँ, वो सोचता है कि बहुत बड़े क्वालिफाइड हैं हम, तो यूट्यूब पे बड़े बड़े मौलाना सुन लेते हैं। क्या जरूरत है? इन महफिलों में जो बरकतें हैं, इन महफिलों में जो फैजान होता है, वो सबको नहीं मिलता है। जरा बोले ना यार, बोले। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं बैठा हूँ मिंबर पे, मैंने कहा जमाना किसको कहते हैं? वो खामोश। तो हमारा जेरा और बढ़ गया कि जब ये वकीलवा नहीं बताए पैसे तो ये शकीलवा कहाँ बताए? जब वकीलवा नहीं बताए भाई तो शकीलवा कहाँ बताए भाई? हम कहा हमरे जेब में 1000 पड़ा रहा, 1000 टोटल रहा है भैया। हम लोग तो कार्ड तो ज्यादा करते नहीं है, तो ज्यादा रहता भी नहीं है। 1000 पड़ा था। मैंने कहा वकील साहब के अलावा भी अगर कोई बता दे कि जमाना किसको कहते हैं, सही बता दे, तो 1000 दे दूंगा। बड़ा लबलबान सब, लेकिन बताए कोई नहीं पाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप जब समझते ही नहीं हो तो आपको ढोलकी अच्छी लगेगी, नगाड़ा अच्छा लगेगा, ठेठारा अच्छा लगेगा। यही वजह है कि अब महफिलों में कोई DD3 ला रहा है तो कोई हुक को तो पुक पुक कर रहा है। ये आप समझते होते सुभान अल्लाह तो धूम धड़ाका होता, डमडम धमाका होता या न होता। अल्फाज ही आपके दिल के तार को छेड़ देते। और आप जब हुजूर की नात सुनते तो बगैर DD3 के, बगैर हुल्लड़ हंगामे के, बगैर नगाड़े के जब हुजूर का नाम लिया जाता, हुजूर की शान बयान की जाती, तो आपका दिल हुजूर की मोहब्बत में मचल जाता और दिल छिड़ जाता।
सुभान अल्लाह सुभान करो अल्लाह। कि नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद माशा। लेकिन आप समझते नहीं हो, इसीलिए ये होता है कि सादगी आपको अच्छी नहीं लगती। समझ पा रहे हो कि नहीं? बुरा ना मानिएगा, इधर वाले भी खून हमारा माफ कर देंगे, लेकिन बात सच्ची कहनी चाहिए। हाँ, अनिम प्रोग्राम हुआ था तो मैं नाथ खां के बगलिए में जाके बैठा था, आप चाहे देख लीजिए चैनल पे। मैं उसके बगल में सिर्फ इसी नीयत से बैठा था कि आज मैं बगैर तहकीक के कुछ नहीं कहता, तो मैं बिल्कुल चपक के बैठा था कि आज देखूं करता क्या है। तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा, उसका भैया पढ़ रहा था और वो कहता अली अली भी नहीं करता, बाकायदा मैंने तबीयत तो कर रही थी कि मारू लात तो जाके दूर गिरे। ये क्या है? ये नात है, तमाशा है। नात कहने को अहमद रजा चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर कलम सिर्फ बोले तो खबर मदीने वाले को हो जाए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह सुभान। ये हुक पुक करने से थोड़े कुछ नहीं होता है। ये हुक करो, नियत क्या है वही पता चलेगा। जब सखी नहीं छोड़े गए, शहीद नहीं छोड़े गए, कारी और आलिम नहीं छोड़े गए, नियत खराब थी, तो तुम्हारा हुक्का भी ठीक हो जाएगा। ये हुक्का नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तमाशे हो रहे हैं, इन तमाशों को बंद करिए। ये आपके हाथ में, आप इस तमाशे को रिवाज देते हो। आलिमों को आप नहीं घास नहीं डालते हो, हवा नहीं देते हो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का फरमान उलमा सिखाएंगे। जरा बोले। और मैंने बताया भी कि आलिम आलिम रब्बानी बनी। हम दो तरफा बात करते हैं, एक तरफा बात नहीं करते। मैंने बताया सच्चा आलिम हो, सच्चे आलिमों को, अच्छे आलिमों को, बसलाहियत आलिमों को, जो दीन का दर्द रखते हैं, उनको आप आगे लाइए और हुजूर का फरमान उनसे सुनकर हुजूर के गुलाम बन जाइए। ये काम आपका होना चाहिए। ये नहीं कि 5000 6000 7000 में मस्जिद में खूंटा गाड़ के उसको बांध दो भैंस की तरह की, कहीं न जाने दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छे लोगों को जब स्टेज पे लाओगे, अच्छे लोगों से तुम सुनोगे। मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी दूर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपके इलाके में कोई अच्छा आलिम दीन हो, अकेला ही उसको बुला लाओ और उसकी खिदमत करो। 1000-500 रुपए उसी को दे दो, थोड़ी सी शीरीनी ले आओ और कहो हमें हुजूर की सुन्नतें बताओ, हमें वुजू का तरीका बताओ, हमें गुस्ल का तरीका बताओ। हम अमल करें तो किस तरह करें कि अल्लाह और रसूल खुश हो जाएं। ये काम करने की जरूरत है। आज दुनिया अपने इल्म वालों से काम ले रही है। आज दुनिया अपने हर पढ़े लिखे का इस्तेमाल कर रही है, मगर तुम हो कि अपने पढ़े लिखों को तुमने कैदी बना दिया, अपने पढ़े लिखों को तुमने कुचल डाला, उनको मार डाला, और जितने जाहिल थे उनको आगे ला करके तुमने पूरे दीन का मलियामेट कर डाला। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप स्टेजों पर देख लीजिए, जितने गैर आलिम हैं, जितने गैर मेयारी हैं, जितने हुक पुक करने वाले हैं, वो सब बड़े बड़े आलिम नजर आते हैं। और जो अच्छे आलिम है वो 5-10 हजार के अंदर मदरसे में कैद हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका गलत असर पड़ रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये बातें मैं तो कह के जाऊंगा, आप चाहे जितना गाली दो, मुझे गाली देने पर मेरी सेहत पे कोई फर्क आता? एक बाल बराबर फर्क नहीं आता। बोलो बाल बराबर। और जब से गाली खा रहा हूँ तब से मेरा पेट बढ़ता जा रहा है। मैं गर्म पानी पीता हूँ तब वो पेट ठीक नहीं होता है। कोई बताता है शहद चाटो, कोई कहता है चाहे जो चाट लूं रोजाना 1 इंच बढ़ ही रहा है। जितने गाली लोग देते हैं उतने सेहत में बहुत दुबला पतला था। जिन्होंने पहले देखा है, मैं खुद अपनी तस्वीरें नहीं पहचान पाता हूँ, तो जितने लोग गाली देते हैं उतने मोटा होता जा रहा है। तो गाली देने से मेरी सेहत पे अगर फर्क पड़ता होता तो मोटा होता। गाली गुलूज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हुजूर के लिए अगर आपने गालियां दी हैं तो मुझे यकीन है कि हुजूर राजी हो जाएंगे। जरा बोलिए। मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया, सुभान अल्लाह, ताजु शरिया है ना। पता है क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम, मदीने के ताजदार सलाम, ऐ गरीबों के गम गुसार सलाम। तो हुजूर के लिए अगर जलील भी किया जाए तो ये जिल्लत भी सुभान अल्लाह जन्नत जाने की जमानत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, और खामोश रह करके इज्जत ही अगर तुम हासिल कर लो तो इससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं है। इससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं है।
आपने देखा होगा साहबे कराम सुभान अल्लाह सर हथेली पे लेके कहीं बद्र में, कहीं हुनैन में, कहीं खंदक में, कहीं उहुद में ये चल रहे हैं और हुजूर पर अपना सर फिदा करने के लिए जा रहे हैं। न इन्हें पैसा दे के बुलाया गया है, न इन्हें फौज में भर्ती करके इनको बाकायदा तनख्वाह दी जा रही है। ये सिर्फ हुजूर की गुलामी में आए हैं और हुजूर पर अपनी जान को कुर्बान कर देने को सबसे बड़ी सआदत समझ रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हुजूर के दीवाने हैं, जरा बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर के दीवाने हैं तो रियायत बिल्कुल न करिए, डरिए बिल्कुल नहीं। कौन क्या कहेगा उधर से नजर हटा लीजिए, एक तरफ नजर रखिए कि मदीने वाले को हमारी बात अच्छी लगती है या नहीं। बस अगर हुजूर को अच्छी लगती है तो फिर वही बात होगी। हाँ, और ये नारा सिर्फ कहा ना जाए, बिल्कुल ठान लीजिए ये करना है। जमाना समझ गए भाई, जमाने ही पे तो बात चली गई है। अभी बता रहा हूँ जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ठान लीजिए, बस कम हो जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो मैंने पूछा जमाना किसको कहते हैं, तो सब बैठे। अब चाहे कोई कुछ कहना भी चाहता हो मगर जल्दी कहता नहीं है। कोई नहीं बोला, 1000 रुपया निकाल के चुप्पे जेब में फिर घुसा लिया। फिर मैंने कहा कि जमाना कहते हैं वक्त को, जमाना कहते हैं वक्त को। वक्त किसको कहते हैं? वक्त कहते हैं मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, रात, साल, महीना, ये सब वक्त है और वक्त ही को जमाना कहते हैं। तो जो कुछ भी गुजर रहा है, जो गुजर गया, ये सब जमाना है। जरा बोले ना, ये सब क्या है? बोलो जमाना। और इसी जमाना को जरूरत शेरी की वजह से जमा कहा गया। क्या कहा गया? जमा। और जमीन तो आप जानते हो जिसके लिए लड़ते हो एक एक बित्ता के लिए। समझ गए ना? जमीन बताने की जरूरत है, जमीन ना। तो ये जमीन और जमान यानी जमाना सब हुजूर का है। सब किसका है? बोलो हुजूर का है। आला हजरत कहते हैं जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। मकीन कहते हैं मकान में रहने वाले को। मकान तो आप समझते हो हजरात, ये दुनिया भी एक मकान है और इसमें जितने रहते हैं वो सब मकीन हैं। तो जितने रहते हैं वो सब भी हुजूर के हैं और ये पूरा जहान भी हुजूर का है। बल्कि ये पूरा जहान नहीं, दोनों जहान हुजूर के हैं। दोनों जहान हुजूर के हैं। तो आला हजरत कहते हैं मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ, बोलो तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। अच्छा, अगर आप समझ रहे हो तो बताओ कितना लुत्फ होगा महफिल नात में। जरा बोले ना तुम, तो ये बताओ हु करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना? और कितना मजा आया। और जब अंदर कुछ है ये नहीं है, खाली ढोल है, तो ढोलिया तो बाजी है? उसको कुछ आता ही नहीं है। कुल्लू इनाई यतरशहु बिमा फी, हर बर्तन से वही टपकता है जो बर्तन में होता है। और बर्तन में कुछ है ये ना है, खाली डीडी थीडी है। तो अली 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 अली, मजाक कर रहे हैं, बेवकूफ है। अली, अली का नाम बहुत बुलंद है मगर क्या? अली 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 अली, बेअदब, गुस्ताख, बदतमीज, ऐसे लोगों को जूता मार के भगा देना चाहिए। इसको नाच समझ रहे हो? नहीं, खतान नहीं,
अली का नाम संजीदगी से, अदब से, सहाबी हैं और हर सहाबी नबी जन्नती है। जरा बोले ना यार, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो इनको तमीज नहीं, इनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। राफजियत इनकी वजह से बढ़ रही है, खारजियत बढ़ रही है, समझ रहे हो कि नहीं? बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए अब जरूरत है कि अपने उलमा से काम लीजिए, अपने उलमा से काम लीजिए। और काम कैसे लेंगे? आप अच्छी तनख्वाह दीजिए, उनकी अच्छी खिदमत कीजिए। अगर आलिम की खिदमत इसलिए करोगे ये हुजूर का गुलाम है, तो ये खिदमत भी तुम्हारी इबादत बन जाएगी। जरा बोले बोले ना सुभान अल्लाह। नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए। और बाकी 20,000 और 50,000 तय करोगे कि नहीं इतना आओ, हमारी महफिल जम जाए, आप आ जाओगे तो बाहर आ जाएगी, आप आ जाओगे हुजूर आ जाओगे, आप आ जाइए, 50 मिनट का 50,000 ले लीजिए, तो मौलानो पीटा जाइए, तुम पीटे जाइए। समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरे हुजूर ने ताइफ में पत्थर खाए हैं तुम तक दीन पहुंचाने के लिए। हुजूर से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। दीन की तबलीग के लिए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सर हथेली पे लेके उहुद में, कभी बदर में, कभी हुनैन में ये घूम रहे हैं हुजूर पर सर फिदा करने के लिए। और ये 50 मिनट का 50,000 मांगता है बकचोच, और कहता है दीन की खिदमत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बोलो यार, सब खुल के बताया जाए, कुछ तो समझदार हो। 2 रुपये का आलू खरीदते हो तो सड़ा नहीं खरीदते हो। दीन में तुम इतने बगलोल हो गए हो कि जिसे बातों से घसीट लाते हो, कम से कम आलिमों से मशवरा करके तुम यहाँ लाओ तो हुजूर का सच्चा नाइब और गुलाम लेके आओ, आलिम तख्ताक आलिम लेके आओ कि वो आए तो तुम्हें हुजूर का गुलाम बनाए, कुरान सुनाए, हदीस सुनाए और तुम्हें तकरीर करके तुम्हें गुलाम मुस्तफा बना के तुम्हें नमाजी बनाए। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। बहुत बड़ी बात कह के जाता हूँ, अल्लाह करे कि कबूल कर लो। समझ पा रहे हो कि नहीं? बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कहेंगे। खून मेरा माफ था इसलिए मैंने इतनी बातें कह दी, वरना हो सकता है लाठी लेके यही लोग मिले पीछे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अपने खिलाफ बोलना आसान नहीं होता है, लेकिन इससे दीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुधार पैदा कीजिए और आप सुधर जाओ तो ये ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। कैसे? सबकी अब सनद चेक करो। देखा ना बेंगलोर मुनाजरे में सनद चेक की गई तो उसका क्या हाल हुआ, पूरी दुनिया रुस्वा हो गया। पहले बहुत डिंग मारता था, बड़ा गालीबाज आदमी था। एक बार मैंने भी फोन किया तो इतना चक्कर था, उसने कहा मैं बैंक जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। दोबारा फोन ही नहीं उठाया, 100 फोन किया नहीं उठाया। मुझे भी गुस्सा आया, उसकी कई वीडियोस देखी थी तो मैंने सोचा चलो हम भी टोंटर लड़ा हैं, कुछ ना कुछ इसको कहबे करें तो गुस्सा ठंडा हो जाए। तो उससे 1-2 चीज मैंने पूछी, सवाल किया तो कहा बैंक जा रहे हैं, दोबारा फोन हम खुद करेंगे। मैंने खूब लगाया, दोबारा उठेबे नहीं किया। दोबारा वही डिप्लोमा वाला। कौन? डिप्लोमा वाला। डींग बड़ी बड़ी पहले क्या कह रहा था, 150 मुनाजरे अल्हम्दुलिल्लाह में जीत चुका हूँ। और टोपी थी कि लगता है ताजमहल का बच्चा है, लगा क्या है। भौकाल देखो तो क्या कहने, वाह। पता चला आए थे बड़े जोर से, थर्रा के रह गए, कुछ बोल ना सके, जनाब शर्मा के रह गए। कितनी बड़ी जिल्लत है कि कमेटी वालों ने कहा कि भैया तुम सर्टिफाइड आलिम नहीं हो, तुम रह दो, दूसरे कहेंगे। तो एक दूसरे नारुलैन साहब आए और उनको बिठाया गया। फखरपुर में तकरीर थी तो मैंने उनकी खूब अच्छी खबर ली थी। फिर कभी मौका मिला तो खबर लेंगे, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं दुश्मनाने मुस्तफा की खबर लेने के लिए। जरा बोले यार, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो खूब कायदे से नाम बनाम मैंने कहा था कि बुला लो, देख लें कितना, चाहे जितने बड़े मिसबाही हो गए, हुजूर का गुलाम हुजूर का गुलाम होता है। जरा बोले यार, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हमें तुम्हें सच्ची समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से हमें तुम्हें हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए। आमीन कह लो, आमीन। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे बोलने में अगर कोई शरई लफ्ज़ खामी हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर, खुसूसियत के साथ अहले मेंबर को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह, बुलंद आवाज से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।